हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्हाट यू मिस्ड। अब इस शो का फाइनल एपिसोड ज़्यादा दूर नहीं है और शो की हिस्ट्री के सबसे इमोशनल मोमेंट्स में से एक के बाद अब स्टेक्स पहले से भी ज़्यादा हाई हो चुके हैं, क्योंकि हम कहानी के आखिर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। होमलैंडर के अंदर वो डर फिर से बैठ चुका है। द बॉयज़ अपनी सबसे करीबी दोस्तों में से एक की मौत का दुख मनाने वाले हैं। सोल्जर बॉय फिर से क्रायो स्लीप में चला गया है और रायन पता नहीं आखिर वो कहाँ है। तो अब सिर्फ एक एपिसोड बचा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी थियरीज और प्रेडिक्शन शेयर करूं कि फिनाले में मेन कैरेक्टर्स के साथ क्या होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। बस बता दूं, इस वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे। द बॉयज बनाम होमलैंडर। फ्रेंची की मौत अभी द बॉयज के दिमाग में सबसे आगे रहने वाली है और इसी वजह से होमलैंडर को खत्म करने की उनकी चाहत और भी ज्यादा इमोशनल हो जाएगी। अब ये सिर्फ बुचर का बेका के लिए रिवेंज लेने वाला मामला नहीं रह गया है। अब ये सिर्फ सूप सुप्रीमेसी के खिलाफ लड़ाई भी नहीं है, बल्कि अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि होमलैंडर ने एक और ऐसे इंसान को मार दिया जिसे वो सब बहुत प्यार करते थे। कमिको ने एटॉमिक बॉम्ब जितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब करने वाला प्रोसेस पूरा कर लिया है, जिसे वो अब बिल्कुल सोल्जर बॉय की तरह होमलैंडर पर ब्लास्ट कर सकती है। इससे साफ सेटअप हो रहा है कि वो लोग कमिको को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करेंगे ताकि होमलैंडर के सिस्टम से V1 को ड्रेन किया जा सके। हमें पता है कि ये V1 के खिलाफ काम कर सकता है, क्योंकि हमने सोल्जर बॉय को यही करते हुए बॉम्ब साइट के खिलाफ देखा था, जब सबसे रीसेंट एपिसोड में होमलैंडर ओवल ऑफिस के अंदर मौजूद था। मुझे लगता है हमें वो सीन इसलिए दिखाया गया क्योंकि अब शायद होमलैंडर VHQ की जगह वहीं बैठने वाला है। उसे लगता है कि वो सिर्फ सबसे पावरफुल इंसान नहीं है, बल्कि वो खुद गॉड है। तो फिर वो उस ऑफिस में क्यों नहीं बैठेगा जो देश के सबसे पावरफुल इंसान के लिए बनाया गया था। अब जब प्रेसिडेंट मर चुका है तो मुझे लगता है कि होमलैंडर जब चाहे उस सीट पर बैठने लगेगा और शायद यही हमें कॉमिक जैसी एंडिंग की तरफ ले जा रहा है, जहां होमलैंडर की मौत ओवल ऑफिस के अंदर होती है। लेकिन क्योंकि शो की कहानी कॉमिक्स से काफी अलग डायरेक्शन में चली गई है, खासकर इस वजह से कि ब्लैक नॉयर होमलैंडर का क्लोन नहीं है जिसे फेल सेफ के तौर पर बनाया गया था, इसलिए मुझे लगता है कि अब हम बेसिकली द बॉयज को वहां जाते हुए देखने वाले हैं, इस उम्मीद में कि वो कमिको की मदद से होमलैंडर को खत्म कर देंगे। जब फ्रेंची ने कहा था कि उन्होंने सोल्जर बॉय की पावर को रेप्लिकेट कर लिया है, तब होमलैंडर हंस पड़ा था। तो शायद उसे लगा होगा कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी अगर उसके दिमाग में ज़रा सा भी डाउट आया होगा तो मुझे लगता है कि वो प्रिकॉशंस ज़रूर लगाएगा ताकि द बॉयज़ इतनी आसानी से अंदर घुस ना पाएँ। ऐसी सिचुएशन में लगता है कि होमलैंडर सोल्जर बॉय की तरफ जाता, लेकिन उसे क्रायो चैम्बर में डालने के आफ्टर अब वो पूरी तरह ऑफ लिमिट्स हो चुका है, क्योंकि होमलैंडर जानता है कि सोल्जर बॉय मौका मिलते ही उसके खिलाफ हो जाएगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी न किसी को सोल्जर बॉय के क्रायो स्लीप में होने के बारे में पता चल जाएगा, शायद एशली को, क्योंकि हमने देखा था कि उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था जब वो सोच रही थी कि आखिर वो इतने समय तक कैसे बची रही। शायद अब उसे एहसास हो रहा है कि अगला नंबर उसका भी हो सकता है, इसलिए वो सोल्जर बॉय को रिलीज कर दे इस उम्मीद में कि वो जाकर होमलैंडर को खत्म कर दे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दीप उसे बाहर निकाले, क्योंकि उसे पता है कि अगर सोल्जर बॉय फिर से होमलैंडर के करीब पहुंचा तो वो ज़रूर उस पर हमला करेगा, और दीप खुद भी हमेशा ऐसा फील करता है कि वो कहीं बिलोंग नहीं करता, इसलिए शायद उसे लगे कि अगर होमलैंडर वहां ना हो तो वो ज़्यादा फ्री महसूस करेगा। मुझे नहीं लगता कि सोल्जर बॉय का एंडिंग सिर्फ इतना होगा कि उसे पेनल्टीमेट एपिसोड में होमलैंडर क्रायो स्लीप में बंद करके छोड़ दे। वो एंडिंग उसके कैरेक्टर के हिसाब से सही नहीं लगती। लेकिन अगले एपिसोड को लेकर मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही घूम रहा है कि कमिको ने जो पावर अब्सॉर्ब की है, क्या वो सच में होमलैंडर पर उसी लेवल तक काम करेगी जैसे सोल्जर बॉय की पावर करती है। मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे अंदर एक डर ये भी है कि शायद ऐसा ना हो। कमिको इस वक्त पूरी तरह इमोशन से भरी हुई है। फ्रेंचिए की मौत की वजह से वो उसी इमोशन में चल रही है और उसने पहले कभी इस पावर को इस्तेमाल भी नहीं किया, इसलिए मुझे लग रहा है कि कहानी में कोई बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। आखिर ये द बॉयज़ है और मुझे लगता है कि इस फिनाले में ज़बरदस्त ब्लड बाथ होने वाला है, इसलिए हो सकता है कि होमलैंडर उसे पावर इस्तेमाल करने का मौका मिलने से पहले ही मार दे। या फिर अगर वो पावर इस्तेमाल भी करती है तो शायद वो उतनी पावरफुल ना निकले जितनी सबने उम्मीद की थी, और यही वो जगह है जहां मुझे लगता है कि आज़ाद हुआ सोल्जर बॉय कहानी में वापस आएगा और होमलैंडर को खत्म करने में द बॉयज की मदद करेगा। सोल्जर बॉय ने कुछ एपिसोड्स पहले होमलैंडर से कहा था कि वो हमेशा जिंदा रहने के लायक नहीं है, और अब मुझे लगता है कि सोल्जर बॉय अपनी उसी बात पर कायम रहेगा और ये पक्का करने की कोशिश करेगा कि होमलैंडर की पावर्स खत्म हो जाए।
इससे हमें लगभग सीजन 3 फिनाले जैसी फाइट देखने को मिल सकती है, जहां सोल्जर बॉय, द बॉयज और होमलैंडर सभी ओवल ऑफिस के अंदर एक दूसरे से लड़ रहे होंगे। लेकिन इस बार फर्क ये होगा कि सब लोग होमलैंडर के खिलाफ होंगे। अगर सोल्जर बॉय होमलैंडर की पावर्स ड्रेन करने में कामयाब हो जाता है तो मैं सच में ये देखना चाहूंगा कि आखिर में सिर्फ बुचर और होमलैंडर ही आमने सामने बचे हों। बाकी लोग शायद बेहोश पड़े हों या कुछ ऐसा हुआ हो। जरूरी नहीं कि वो मरे हुए हों, लेकिन इससे बुचर को पहली बार ऐसा होमलैंडर देखने मिलेगा जो सबसे ज्यादा कमजोर और डरा हुआ होगा। उसकी आंखों में असली डर होगा और पहली बार उसे सच में चोट लगने का डर महसूस होगा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। और कौन जानता है, शायद रायन भी वहां मौजूद हो और होमलैंडर अपने ही बेटे से रहम की भीख मांग रहा हो एपिसोड 3 में उसके साथ जो उसने किया था उसके बाद। मैं सच में ये देखना चाहूंगा कि बुचर कुछ पल के लिए उस मोमेंट को एंजॉय करे और फिर आखिर में होमलैंडर को मार दे। कॉमिक्स में होमलैंडर की मौत तब होती है जब उसे सच में टुकड़ों में फाड़ दिया जाता है होमलैंडर के क्लोन द्वारा, जिसे वॉट ने एक फेल सेफ के तौर पर बनाया था। और बाद में ये रिवील हुआ था कि वही असली में ब्लैक नॉयर था। उसके बाद क्योंकि ब्लैक नॉयर बुरी तरह घायल हो चुका था, तब बुचर वहां पहुंचा और उसने क्रोबार से उसे मार दिया, जिससे आखिर में कोई भी होमलैंडर बचा ही नहीं। मैं लगभग ऐसा इमेजिन कर सकता हूं कि एक ऐसी फाइट हो जहां बुचर खुद भी बुरी तरह घायल हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉमिक्स में ब्लैक नॉयर था, और बुचर के आखिरी मोमेंट्स में वो होमलैंडर को उसकी असली सच्चाई में देखे, एक कमजोर और पथेटिक इंसान के रूप में। बिल्कुल वैसे ही जैसे सीजन 5 एपिसोड 4 में जब वो सुप सेल में बंद था, तब बुचर ने उसे कहा था, होमलैंडर पूरी तरह उस इंसान की सिर्फ एक खाली शेल बन जाएगा जो वो हमेशा से था, और हम एक ऐसा होमलैंडर देखेंगे जो अनलव्ड होगा, अकेला होगा और पावरलेस होगा। ऐसा इंसान जो शायद अपनी उस हालत में जिंदगी से कभी खुश नहीं रह पाएगा। हालांकि उस मोमेंट में बुचर आसानी से उसे खत्म कर सकता है और शायद उसे ये आइडिया भी पसंद आए कि होमलैंडर को हमेशा जिंदा छोड़ा जाए उस बॉडी में जो उसके लिए एक प्रिजन बन चुकी हो। लेकिन होमलैंडर के लिए बुचर के अंदर जो रेज, रिवेंज और रैट है, वो ऐसी चीज है जिसे वो कभी साइड पर नहीं रख सकता। तो मुझे लगता है कि बुचर होमलैंडर को ऐसे सफर करवाएगा जिससे वो उस दर्द का थोड़ा सा हिस्सा महसूस कर सके, जिससे उसने सालों तक इतने सारे लोगों को गुजारा है। ये उसके कैरेक्टर के लिए एक परफेक्ट एंडिंग होगी और आखिरकार बुचर को उसका रिवेंज मिल जाएगा। बेका के लिए वो स्वीट रिवेंज, और उसी दौरान होमलैंडर की मौत ऐसे होगी जहां वो खुद को अनलव्ड, अकेला और पावरलेस महसूस करेगा। मुझे ये भी लगता है कि उस पॉइंट तक आते आते होमलैंडर का एम्पायर टूटना शुरू हो जाएगा। डेमोक्रेटिक चर्च ऑफ अमेरिका और होमलैंडर के गॉड होने वाली बात पब्लिक के सामने आ जाएगी और शायद होमलैंडर अपना पूरा रैथ अनलेश कर देगा और वही रिकनिंग लेकर आएगा जिसके बारे में उसने एपिसोड 7 के एंडिंग के बाद बात की थी। वो उन सभी लोगों को पनिश करेगा जो सच में उसे गॉड नहीं मानते। मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो उन लोगों का सपोर्ट भी खोने लगेगा जो पहले उसे सबसे ज्यादा सपोर्ट करते थे, क्योंकि टोटलिटेरियन डिक्टेटर वाला अप्रोच ऐसी चीज है जिसे हर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा और ना ही सब लोग उसे गॉड मानना चाहेंगे। अगर होमलैंडर की मौत होती है तो वो बहुत बड़ा मोमेंट होगा। मेरे अंदर एक हिस्सा ऐसा है जो उसके लिए पूरी तरह रेडी है, लेकिन दूसरी तरफ मेरे अंदर एक हिस्सा ऐसा भी है जो सोचता है कि क्योंकि होमलैंडर सच में सबसे पावरफुल सूप है जिसे हमने कभी देखा है, शायद शो आखिर में पूरा गेम पलट दे और उसे जिंदा छोड़ दे। जब बात बुचर के एंड की आती है तो काफी लंबे समय से वो खुद भी जिंदा नहीं रहना चाहता था, क्योंकि उसके पास उसकी जिंदगी का प्यार नहीं रहा, और वो सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता रहा क्योंकि वो होमलैंडर को खत्म होते देखना चाहता था। अगर ऐसा सच में होता है तो मुझे लगता है कि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ सकता है जहां वो आखिर में वायरस रिलीज कर दे और सिर्फ खुद का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से सभी सूप्स का अंत कर दे। उसने पहले भी कहा था कि दुनिया बिना किसी सूप के ज्यादा बेहतर जगह है, और मुझे लगता है कि वो आज भी उसी बात पर कायम है। अब क्योंकि सिस्टर सेज को स्टेबल V1 बनाना आता है तो शायद इतने वायल्स मौजूद हों कि रायन, सेज, स्टारलाइट और कमी को बच सकें। शायद यही वो कुछ सूप्स होंगे जिन्हें बुचर जिंदा रहने देगा, लेकिन बाकी सभी शायद खत्म हो जाएंगे। और सच कहूं तो ये सीरीज के लिए एक फिटिंग एंडिंग भी होगी। बुचर आखिरकार अपना मिशन पूरा कर चुका होगा, उस इंसान से रिवेंज लेकर जिसने उस औरत को हर्ट किया था जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। अब अगर दीप की बात करें तो वो ऐसा कैरेक्टर है जिसे रिडीम नहीं किया जा सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। पानी में उस इंसान को छोड़कर भागने वाली उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बाहर आने के बाद पब्लिक शायद पूरी तरह उसके खिलाफ हो जाएगी, और फिर शायद उसे न जमीन पर सेफ फील होगा और न समुद्र में।
हो सकता है कि वो आखिर में समुद्र में जाकर अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करे और तब शायद वही स्पीशीज उसे मार दे जिससे उसे सबसे ज्यादा प्यार और केयर करनी चाहिए थी। या फिर अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे लगता है कि स्टारलाइट ही शायद वो इंसान बन सकती है जो दीप को मार दे। ये काफ़ी पोएटिक होगा अगर एक डेस्परेट दीप जो ऐसी सिचुएशन में फंसा हो जहां उसे खुद समझ ना आ रहा हो क्या करना है, आखिर में स्टारलाइट के हाथों मारा जाए। वही स्टारलाइट जो सीजन 1 में बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन में थी और दीप ने उसका फ़ायदा उठाया था और उसके साथ गलत बिहेवियर किया था। ये एनी का उन सभी सालों का रिवेंज लेने का तरीका हो सकता है और इससे डीप की स्टोरी भी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि वो ऐसा कैरेक्टर है जिसने कभी भी रिडेम्पशन के साइंस नहीं दिखाए। मुझे नहीं लगता कि उसे हैप्पी एंडिंग मिलने वाली है, इसलिए इनमें से कोई भी एंडिंग उसके कैरेक्टर पर फिट बैठेगी। यह अनाउंस किया जा चुका है कि द बॉयज़ का फाइनल एपिसोड 1 आवर और 5 मिनट्स लंबा होने वाला है। तो ये उतना लंबा नहीं है जितना हम में से कई लोगों ने प्रेडिक्ट किया था या उम्मीद की थी, लेकिन फिर भी शो के पास इतना टाइम ज़रूर है कि वो हमें एक शानदार एंडिंग दे सके और सीरीज़ को पूरी धमाकेदार तरीके से ख़त्म करे। फिलहाल के लिए ये सिर्फ मेरी थियरीज और प्रेडिक्शंस हैं, लेकिन अगर आपके भी अपने कोई थियरीज हैं तो उन्हें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब सिर्फ 1 वीक से भी कम टाइम बचा है और मैं सच में इंतज़ार नहीं कर पा रहा कि इतने सालों बाद आखिर द बॉयज़ का एंड कैसे होने वाला है। तो बस यही था। फाइनल एपिसोड को लेकर आपका क्या सोचना है? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।